हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज जो हमारा टॉपिक है वो सबके लिए है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग डेट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, वो सबके लिए है। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर कैसे होंगे, क्या ट्रेड्स होंगे, कैसे मिलेंगे। ओके, तो हम वो सब देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पिक अ कार्ड कर रहे हैं, बट पिक अ कार्ड में थोड़े एक अलग तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे है स्प्रेड 1 एंड स्प्रेड 2। ओके, तो यू हैव टू चूज वन स्प्रेड। अब यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकली नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जब मैं यहाँ पे कैंडल लाइट करूँगी तो यू हैव टू थिंक कि आपका स्प्रेड 1 है और या 2 है। ओके, तो उसी हिसाब से आप अपना डिसाइड करो स्प्रेड क्या है। और मैं यहाँ पे कैंडल लाइट कर रही हूँ। ओके गाइज, यूनिवर्स जो भी मेरे व्यूज़ हैं उनके डेस्टिन्ड पार्टनर के बारे में बताइए। डेस्टिन्ड पार्टनर के बारे में बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। तो पहले हम लोग करेंगे स्प्रेड 1। ओके, स्प्रेड 1। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिन्ड पार्टनर के ट्रेड्स क्या होंगे। जो भी हम पता लगाने की कोशिश लगा सकेंगे गाइज, वो हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉपर एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट वी विल टॉक अबाउट योर डेस्टिन्ड पार्टनर यहाँ पे। ओके, जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे उनके बारे में हमें जो भी यहाँ पे मिलेगा, मैसेजेस मिलेंगे, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। टेल मी यूनिवर्स। ओके, स्प्रेड 1, दिस इज फॉर स्प्रेड 1। ओके, मैं नीचे टाइमलाइन भी दे दूंगी। द हर्मिट, the tower, okay, queen of swords, two of cups, tell me more universe, temperance, and one last card universe, the devil. Fine. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्प्रेड 1। जिसने भी स्प्रेड 1 चूज करा है उनके डेस्टिन्ड पार्टनर, जो भी उनके डेस्टिन्ड पार्टनर है उनके ट्रेड्स क्या होंगे। ओके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी आपके जो भी डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे उनके लिए नंबर 9, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके जो भी डिस्टेंट पार्टनर होंगे उनकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी यहाँ पे जो आपके पर्सन है गाइस, जो भी आपके डिस्टेंट पार्टनर होंगे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने वाले एक ट्रेट रखते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के चलने वाले इंसान होंगे। ओके, लड़का हो लड़की हो, इट डजेंट मैटर। ओके, बट यहाँ पे जो भी इंसान होगा वो बहुत सोच समझ के मूव करने वाला इंसान होगा। वो ऐसे ही नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो इंसान के अंदर ये वाला जो ट्रेट है वो बहुत मुश्किलों के बाद आएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी डिस्टेंट पर्सन है वो पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा, ठीक है। उस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ डिफिकल्टीज फेस करी होंगी, और तब जाके उनके अंदर ये विजडम यहाँ पर आई होगी। ओके, आप जब इनसे मिलेंगे तब आपको लगेगा कि ये पर्सन, अब ये डिपेंड करता है, अगर आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो जब आप लोगों का प्रॉपर रियूनियन हो रहा होगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि इंसान कितना चेंज हुआ है, इसके अंदर कितनी विजडम आई है। और अगर आप अभी तक अपने पर्सन से नहीं मिले हो, बाद में आप मिलोगे तब आपको लगेगा कि ये पर्सन कितना वाइज है। ओके, और वो विजडम ऐसे ही नहीं आई है, वो विजडम आई है किसी डिफिकल्टी को फेस करके। ओके, किसी डिफिकल्टी को फेस करके यहाँ पे वो विजडम मुझे नजर आ रही है। वो टावर को एक बार क्लैरिफाई कीजिए, टावर को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स।
गाइज हो सकता है कि आपसे पहले ही किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन में रहे हों, ओके। ये जब आपसे मिलेंगे उसकी पास की एनर्जी बोल रही हूँ मैं, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के आपसे मिले, ओके। कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, फैमिली हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बाहर निकल के आपसे आपके साथ यूनियन में आएंगे, ओके। कि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिली है। प्लस अगर ये लड़की हैं, अगर आप लड़के हो और आप एक लड़की के लिए देख रहे हो, डिस्टेंट पार्टनर आपकी कोई लड़की है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके हेयर बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत लॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल, ओके। मुझे अचानक से लगा कि जैसे किसी के लॉन्ग हेयर है, वो शायद आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपके लॉन्ग हेयर है और आप अपने डिस्टेंट मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके बहुत लॉन्ग हेयर हो या आपको लंबे बाल रखना पसंद हो, ओके। यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ओके। एक ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स एक बार मुझे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। सी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ कप्स, यस। गाइस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी मिली है कि आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। जो भी आपका डिस्टेंट पार्टनर होगा वो आपकी पास्ट लाइफ में भी आपका कोई डिस्टेंट कनेक्शन रहा होगा, ओके। और उसके बाद आप इस लाइफ में भी उनसे वापस से मिलेंगे या मिल चुके हो, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन की पास्ट की एनर्जीज या जब एक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर नंबर 1 जो सिंगल है, जो नहीं जानते कि उनके पर्सन कौन है, उनके जो पर्सन की पास्ट होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ओके। बहुत कुछ वो सीख कर वो वाइज होंगे और जब आपसे मिलेंगे आपको एक बहुत ही वाइज इंसान, बहुत ही समझदार इंसान दिखेगा। अब सेकंड वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं और वो सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में या कंफ्यूजन में है कि ये वही इंसान है या नहीं है। तो उनकी लाइफ में कैसा फेज आएगा, उनके पर्सन की लाइफ में कैसा फेज आएगा जो उनको मजबूर करेगा समझदार बनने में, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैसी एनर्जी दिखाई दी है। यूनिवर्स टेम्परेंस के ऊपर क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस के ऊपर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। The moon, 4 of swords, okay, judgment। तो गाइज इनके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ गलत, बहुत गलत एक ऐसा इनजस्टिस होता हुआ दिख रहा है इनके साथ पास्ट में, और जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्रोकन एनर्जी से इंसान बाहर आएंगे और इस इंसान की उस एनर्जी से बाहर आने में आप बहुत हेल्प करने वाले हैं, ओके। ये जब भी आपको पर्सन आपको मिलेंगे तब आप इनको नोटिस करना कि जो पर्सन है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। ये सामने सामने तो खुश रहेंगे बट पीछे पीछे इनको आपको पता चलेगा कि इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें आपका जो एक रोल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वजह से इंसान उस एक ब्रोकन एनर्जी से बाहर आएंगे, ओके। यहाँ पे मुझे ये वाली एक फीलिंग आई है जिसमें मुझे ऐसा लगा है कि जो पर्सन है ये बहुत कुछ किसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज का सामना करते हुए आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये आप समझ लो एक कार्मिक डेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मुझे कोई पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड दिख रहा है गाइस, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप इस पर्सन को देखोगे, जब भी आप इस पर्सन को मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, फाइन। यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक सीरियस चीज़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से कार्मिक डेट ये इंसान अभी भी सफ़र करते हुए फिर उसके बाद आपको मिलेंगे, ओके। अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेपरेशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, बहुत ज़्यादा एक हर्ट होने वाली एनर्जी आपको फील होगी इस पर्सन के साथ, ओके। बट बाद में यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन होना ज़रूरी है, रीयूनियन होके ही रहेगा, ओके। यूनिवर्स द डेविल के ऊपर क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोल्स। गाइस आपके इंसान की एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव हैबिट यहाँ पे है एक, वो ये है कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की टेंडेंसी रखते हैं,
ओके यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके या फिर इन फ्यूचर भी जब आप इनसे मिलेंगे तो एक आपको टेंडेंसी दिखेगी कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। ओके अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अब जो मुझे यहाँ पे दिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके यूनिवर्स टेल मी मोर। ये अपने डिस्टेंट पार्टनर से इनका रियूनियन कब होगा यूनिवर्स? रियूनियन कब होगा? वेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो आई कैन सी कि आपके जो आप इस इंसान से मिलोगे उसमें थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा एक रोल होगा। ठीक है, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो, ऑनलाइन मिल सकते हो, एक ऑनलाइन वाली भी मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से जब भी आपका रियूनियन होने वाला होगा आप इस पर्सन से एक पार्टी में मिलोगे या एक ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। ओके और मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स पार्टी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे किसी के लिए 3 मंथ्स है और किसी के लिए 10 मंथ्स है। ओके और किसी के लिए 1 ईयर है। उसके अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे। फाइन, सो दिस वॉज फॉर स्प्रेड 1। ओके अगर ये आपसे रेजोनेट किया या आपको पसंद आया तो नीचे लिखा है क्लेम दिस एनर्जी और अपना स्प्रेड बताना कि आपका कौन सा स्प्रेड था। ओके अब हम चलते हैं स्प्रेड 2 की तरफ। वेट guys, if you want to claim the energies then you have to like the reading and you have to comment I claim this energy, thank you universe। okay या मेरे को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, वो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ पहुंचाया है, आपको बढ़ाया, आपको दिखाया ये रीडिंग। ओके कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आपने इस रीडिंग पे क्लिक करा होगा और वो आपके सामने आया और वो आपने देखी, राइट। तो फॉर दैट यू हैव टू थैंक इट। ओके एक जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो यू शुड डू दैट। ओके मैं यहाँ पे एक सजेशन ही दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ज़बरदस्ती आपसे हाथ पकड़ के लाइक नहीं करवा रही हूँ या कमेंट नहीं करवा रही हूँ, बट मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ओके यूनिवर्स अब मुझे बताइए जो भी स्प्रेड 2 जिन व्यूज़ ने जो भी मेरे व्यूज़ हैं जिसने भी स्प्रेड 2 चूज़ करा है उनके पर्सन के ट्रेड्स क्या होंगे, उनके पर्सन के ट्रेड्स क्या होंगे यूनिवर्स प्लीज टेल मी। The Devil, King of Swords, okay tell me more universe, 10 of Swords, King of Pentacles, 5 of Pentacles, द हर्मिट। फाइन तो पहले तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे नंबर 1 दिखा है, नंबर 5 दिखा है, नंबर 6 है, नंबर 1 है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके नंबर 5 जैसे कि मैंने बताया एंड नंबर 9। ओके हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पे अर्थ साइन होंगे या फिर यहाँ पे मुझे किसी के लिए एयर साइन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। फाइन okay let's talk about your this time partner। so first of all I can see that this person will be little pampered। ये जो पर्सन होगा ये अपने घर में बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा होगा या फिर एक ऐसा होगा, एक जिद्दीपना मुझे इस पूरे कार्ड्स में दिख रहा है। ओके ये जो इंसान होगा ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जिद्दी, मुझे एक जिद्दी इंसान दिखाई दे रहा है। ओके यूनिवर्स एक बार द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस आप जब इस इंसान से मिलोगे गाइस ये इंसान अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन में होगा। वर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वर्स्ट कंडीशन होती है कि बहुत ही एक बिगड़ा हुआ स्वभाव। ओके मिसबिहेव कैसे करना, थोड़ा केयर फ्री होना, थोड़ा सा अपने आप में रहना, एक
आपको कैसे मैं बताऊँ, आपने गाना सुना है वो क्या करूँ मैं लेडीज़ मैं हूँ आर्टिस्ट से मजबूर, एक वो वाला गाना है ना, वो यहाँ पे सूट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसी एनर्जी में आपको मिलेंगे जिसमें ये ऐसे ऑरा में होंगी जिसमें इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अपने आप से फ़र्क पड़ेगा। ओके, अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं तो भी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इनसे मिले थे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में थे जिसमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ना, अपने आप में रहना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, लाइफ को इंजॉय करना इज़ गुड, बट एक अलग तरीके से। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं कैसे किस वे में कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठोकर भी खा चुके होंगे या ठोकर खा रहे होंगे। इफ़ यू नो दिस पर्सन, तो आपको पता होगा कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा गलत उस चक्रों में पड़े हैं या गलत फंसे हैं या गलत इनके साथ कुछ गलत हो रहा है अपने ही कारण, अपनी ही फालतू की हरकतों के कारण इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे जो पर्सन है फाइनेंशियली वेल टू डू लग रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो आई कैन सी, वेट अ सेकेंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस दिस पर्सन इज वेरी और विल बी अबंडेंट, ठीक है। या तो ये अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियली अबंडेंट है या फिर इन फ्यूचर ये अबंडेंट होने वाले हैं। बट यहाँ पे मुझे इनके साथ प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि इनके पेरेंट्स से, इनकी फैमिली के साथ इनके थोड़े से इश्यूज चल रहे होंगे या इन फ्यूचर चलेंगे। अगर ये आप इनको अभी भी जानते हैं, ठीक है, अगर ये आपके जो डिस्टेंट पार्टनर है इनको आप अभी जानते हैं, तो आपको ये लगेगा कि इनकी फैमिली के साथ इनके थोड़े से इश्यूज हैं। ओके, इश्यूज इनकी फैमिली के साथ हैं और वो भी इन्हीं की ईगो, इन्हीं की जिद के कारण यहाँ पे ये सब होता है। फाइन, कभी कभी किसी की बात नहीं सुनते, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पर्सन होंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जब आपकी बात होगी ना, जब आपसे रिलेटेड कुछ होगा, आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा, ये इंसान तब बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेंगे। ओके, ये बाकी जगह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा समझदार बनेंगे या बनने की कोशिश करेंगे। फाइन, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले ये बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव, जैसे कि मैंने आपको बोला, बट जैसे जैसे आपका रिलेशन डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, वैसे वैसे थोड़ा समझदारी की ओर जाएंगे। ओके, अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ कि आप इनको थोड़ा मैच्योर करने में आपका बहुत बड़ा रोल होगा, आपका हाथ होगा इनको थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ ले जाने में। ओके, यूनिवर्स, इनका रियूनियन कैसे होगा, इनका रियूनियन कैसे होगा? बहुत स्ट्रांगली मुझे इस स्प्रेड में ऐसा दिखा है कि आप लोगों का जो रिलेशन, या जब भी आप इनसे मिलोगे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये ही पूरी प्रॉब्लम का एक वो है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है, ये खुद ही कर रहे हैं। और ऐसा लगेगा कि उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे इस पर्सन के साथ। ओके, या आपके डेस्टाइन पार्टनर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यूनिवर्स, टेल मी इनका रियूनियन कैसे होगा? 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, गाइस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपके रियूनियन से पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक फेज दिख रहा है आप दोनों का। ओके, इस रिलेशनशिप को लेके आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रोना धोना, स्लीपलेस नाइट्स, ना सोते हुए रहते बिताना, उठे रहना, सोचते रहना और अपनी फीलिंग्स से ना चाहते हुए भी मूव अवे करना। ओके, एक ऐसी बहुत ही पेनफुल यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहीं जाके यहाँ पे आपका रियूनियन हो सकता है या रियूनियन होगा। आई वुड से कि रियूनियन होगा, क्योंकि हम आपके डिस्टेंट पार्टनर का यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स, टेल मी मोर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस,
यस, आप दोनों को एक बैलेंस में आने के लिए यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली, मुझे जैसे स्प्रेड 1 में ट्विन फ्लेम एनर्जी मिली थी, यहाँ पे भी मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी मिली है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा है कि इसमें आपको भी बहुत इवॉल्व हो गया आप इस रिलेशनशिप में, और जो सामने वाला है वो भी बहुत इवॉल्व होगा। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से और उनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों मूव ऑन होगे। बीच में ऐसा हो जाएगा कि सेपरेशन हो जाएगा, नो कांटेक्ट हो जाएगा। अगर आप इससे मिल चुके हो तो अभी भी ऐसा होगा कि आप नो कांटेक्ट में होगे, या आपके बीच बीच में नो कांटेक्ट होता रहता होगा, सेपरेशन होता रहता होगा, ब्रेकअप, पैचअप, ओके, लड़ाई झगड़ा, माफ़ी, ये सब चलता रहेगा, और फिर एंड में जाके आपका रियूनियन होगा। ओके, सो दिस वॉज योर एनर्जी। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे, अगर आप पूछो कि रियूनियन कब होगा, तो यहाँ पे किसी किसी के लिए 9 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, 4 मंथ्स हैं, ओके, और किसी किसी के लिए यहाँ पे 2 ईयर्स है। फाइन, तो यहाँ पे मुझे जो भी टाइम पीरियड मिला है वो मैंने आपको बता दिया। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो लिखे आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, और अपने स्प्रेड का नाम, मतलब स्प्रेड 1 है या 2 है, ज़रूर लिखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।